राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन की विस्तृत जांच शुरू हो गई है। इससे पहले जांच के लिए गठित एसआईटी ने शासन को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। वहीं एसआईटी ने इसमें सुधार को लेकर सुझाव भी पेश किए हैं। अब एसआईटी की टीम पूरे मामले की विस्तृत जांच करने में जुटी हुई है, जिसके लिए मामले में शिकायतकर्ताओं से सबूत भी जुटाए जा रहे हैं, जिसकी जांच के बाद सच्चाई सामने आने की उम्मीद की जा रही है। पूरे मामले में विपक्ष ने एसआईटी की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने साफ कर दिया है कि दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। एसआईटी अपनी विस्तृत जांच में जमीन खरीदारी, चढ़ावे की कैश और सोना चांदी की पड़ताल में जुटी हुई है। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी खास पड़ताल। साल 2024 में अयोध्या के राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके बाद अयोध्या में दुनिया भर से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला तेज हो गया। भक्ति भाव से भक्तों ने दिल खोलकर प्रभु श्री राम के चरणों में दान भी अर्पित किए। राम लला के दरबार में चढ़ने वाला हर रुपया, हर गहना भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक था, लिहाजा उसका लेखा जोखा रखने के लिए भी राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से व्यवस्था की गई थी। लेकिन व्यवस्था संभालने वालों ने ही राम दरबार में श्रद्धालुओं के भरोसे को छलनी कर दिया। मंदिर में चढ़ावे के हिसाब किताब पर सवाल उठे, जिसके बाद कथित चढ़ावा गबन और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट व्यवस्था में मिली खोट, व्यवस्था संभालने का काम, चढ़ावा गबन खुलेआम, जमीन खरीदी में खेल, साबित हुआ तो जाएंगे जेल, चढ़ावे के सोने चांदी का हिसाब, एसआईटी ढूंढ रही जवाब, भक्तों की आस्था पर वार, बेनकाब होंगे जिम्मेदार। राम मंदिर में कथित दान घोटाले को लेकर एसआईटी ने अपने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जमीन के घोटाले की जांच के साथ नकदी चढ़ावे और आभूषण की ऑडिट कराया जा रहा है। इसके साथ ही सभी जितने आभूषण वहां चढ़ाए गए हैं उनका सत्यापन भी किया जा रहा है। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में व्यवस्था से जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लिहाजा एसआईटी ने व्यवस्था में सुधार को लेकर कई सुझाव भी दिए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या खास रहा। एसआईटी ने 21 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कई खामियां उजागर हुई हैं। चढ़ावे की गिनती और रिकॉर्ड रखने में गंभीर कमियां मिली। श्रद्धालुओं की संख्या और दान की राशि में भी विसंगतियां मिली। नकद दान के साथ साथ सोना चांदी के रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी मिली। अन्य कीमती वस्तुओं के रिकॉर्ड में भी खामियां मिली। चढ़ावे की गिनती और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया पर सवाल उठे। ऑडिट रिपोर्ट पहले भी प्रबंधन को चेतावनी दे चुकी थी। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में जो गड़बड़ी सामने आई है, उससे मंदिर का पूरा ट्रस्ट ही सवालों के घेरे में आ गया, खासकर वे लोग जो चढ़ावे की निगरानी व्यवस्था से जुड़े थे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मंदिर प्रबंधन को पहले भी ऑडिट टीम की ओर से गड़बड़ी की चेतावनी दी गई थी। लिहाजा सवाल उठना लाजमी है कि मंदिर प्रबंधन ने इसे नजरअंदाज क्यों किया। यही वजह है कि जांच के घेरे में अब पूरा मंदिर प्रबंधन आ गया है। यही वजह है कि एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम का भी जिक्र है। गोपाल राव, रामशंकर यादव टिन्नू का भी जिक्र है। गणना और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ट्रस्ट कर्मियों, बैंक कर्मियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। जांच में गड़बड़ी मिली। ऑडिट टीम की चेतावनी के बावजूद मंदिर प्रबंधन ने सबक नहीं लिया, लिहाजा एसआईटी ने मंदिर में प्रबंधन की पूरी व्यवस्था को लेकर आमूलचूल परिवर्तन की भी सिफारिश की है। सीनियर ऑफिसर को सीईओ बनाने, मंदिर ट्रस्ट को दोबारा गठित करने, 5 साल के दान चढ़ावे का फॉरेंसिक ऑडिट, भविष्य में चढ़ावे के लिए हर हफ्ते ऑडिट, कैश काउंटिंग रूम में उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसी सिफारिशें शामिल हैं। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद एसआईटी की टीम अब विस्तृत जांच में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच अब 3 बड़े एंगल पर फोकस कर रही है। पहला, मंदिर और ट्रस्ट से जुड़ी जमीन खरीदारी।
दूसरा नकद चढ़ावे का पूरा हिसाब और तीसरा सोना चांदी और अन्य कीमती चढ़ावे का प्रबंधन। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चढ़ावे की गिनती और उसका रिकॉर्ड रखने की प्रणाली में भारी अनियमितताएं थी। 2020 में भी एक ऑडिट रिपोर्ट ने ट्रस्ट के प्रबंधन को अनप्रोफेशनल करार देते हुए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड न होने की चेतावनी दी थी। दूसरी ओर बैंक खातों और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का मिलान करने पर भी विसंगतियां मिली थी। कुछ ऐसे मौके भी सामने आए जब श्रद्धालुओं की संख्या तो अधिक थी, लेकिन दर्ज किया गया चढ़ावा काफी कम था। इसके अलावा दान में दिए जाने वाले सोने चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं के प्रबंधन में भी कमियां मिली। और तो और मंदिर में तैनात कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति के पर्याप्त दस्तावेज भी नहीं मिले। राम मंदिर में कथित दान घोटाले पर ट्रस्ट के कई पदाधिकारी, कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, गणना और सेवादार भी रडार पर हैं। उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनकी क्या भूमिका है। उनकी भूमिका को लेकर एसआईटी उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखना ये होगा कि एसआईटी की जांच में इन लोगों की क्या भूमिका पाई जाती है। राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन खरीदी को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसकी पड़ताल भी एसआईटी ने शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि बाजार भाव से कई गुना अधिक दाम पर जमीन खरीदी गई। 2 करोड़ की मूल्य वाली जमीन की 18.5 करोड़ में खरीदी हुई। 9 करोड़ की जमीन को 55 करोड़ से अधिक में खरीदा गया। संजय सिंह ने जमीन खरीदी में वित्तीय गबन के गंभीर आरोप लगाए और सौदों की गहनता से फॉरेंसिक जांच करने की मांग की। एसआईटी ने जमीन सौदों के दावों और दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच के लिए सांसद संजय सिंह को लखनऊ कमिश्नर कार्यालय में तलब किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह गुरुवार सुबह एसआईटी अध्यक्ष और मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने एसआईटी को 3 पन्नों का शिकायती पत्र और 11 जमीन सौदों से जुड़े दस्तावेज सौंपे हैं। एसआईटी को मैंने जो कागजात सौंपे हैं, 11 दस्तावेज के सेट सौंपे हैं, जिसमें 2 दस्तावेज एक साथ जुड़े हुए हैं। उससे संबंधित कागजात दिए हैं और जांच करने के लिए कहा है। मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने आश्वस्त किया है, इस पर कार्रवाई करेंगे। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के आरोपों पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले रामद्रोहियों के खिलाफ बिना किसी देरी के तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। एसआईटी ने इस बात के प्रमाण इकट्ठे किए हैं कि कुछ लोगों ने उस चंदे में हेराफेरी की है। कुछ सीसीटीवी वगैरह को भी देखा है, नाम भी दिए। तो इसका जो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है, उतना ही मैंने अपने पोस्टर में कहा कि अब एफआईआर होना आवश्यक है, जल्दी होना चाहिए और वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों को लगाकर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हो तो वो प्रोवाइड करके जांच को कम से कम समय में पूरा कर लेना चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर पीएमओ की भी नजर है। बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने मामले में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आय और व्यय की जांच कराने की मांग की थी। मामले में अयोध्या के डीएम ने एडीएम प्रशासन से रिपोर्ट तलब की। उसके जवाब की कॉपी भी सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि एसआईटी की जांच की वजह से ट्रस्ट स्तर पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर ट्रस्ट के आय व्यय का ब्यौरा मांगा था। पीएमओ कार्यालय ने इस मामले का संज्ञान लिया और इसकी जानकारी के लिए डीएम अयोध्या को पत्र लिखा। डीएम अयोध्या ने इस संज्ञान को लेकर एडीएम कानून व्यवस्था को पत्र लिखकर ट्रस्ट से पूरी जानकारी मांगी। एडीएम कानून व्यवस्था ने ट्रस्ट से पूरी जानकारी लेकर ये बताया कि इस मामले की अभी एसआईटी जांच चल रही है, इसलिए ट्रस्ट अभी कोई जानकारी नहीं दे सकता। यानी एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, दूसरी ओर भक्तों की आस्था का सवाल है। लिहाजा सरकार इस मामले में बेहद संवेदनशील है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसआईटी की जांच पर भरोसा जताया और जांच पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं को निशाने पर लिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रभु रामलला हम सबके आस्था के केंद्र हैं और आस्था के केंद्र पर लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करना
जहां आज तक आप दर्शन करने की हिमाकत भी नहीं कर पाए हो, क्योंकि आपको पता है जब भी आप दर्शन करने जाएंगे अयोध्या धाम में, आपका जो तुष्टिकरण का फार्मूला है फेल हो जाएगा। जो इसकी जनता अच्छी तरह सब समझती है। जो भी दोषी होगा इसमें बचेगा नहीं। प्रेम रामलला की नजरों से कोई नहीं बचेगा। मैं यही कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को अपनी अंतरात्मा पर एक बार जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि देश और प्रदेश जनता क्या चाहती है। बीमारू राज्य छोड़ करके आप गए थे और आपको प्रदेश जनता कभी स्वीकार नहीं। एसआईटी की जांच जारी है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। एसआईटी ने अपने अंतरिम रिपोर्ट में 17 लोगों को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया है। उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है, जिसमें राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव जांच के दौरान वित्तीय गड़बड़ियों में इनकी भूमिका बेहद संदिग्ध पाई गई। एसआईटी को कथित तौर पर दान पेटियों की चाबियां इनके पास से मिली है। अनुकल्प मिश्रा चंदा गबन और प्रबंधन से जुड़ी गड़बड़ियों के मुख्य आरोपियों में शामिल। चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव, प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल। डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्टी, प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल। गोपाल राव मंदिर निर्माण प्रभारी, संदेह के घेरे में भूमिका। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की सिफारिश और गंभीर आरोपों को देखते हुए जल्द ही इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। मामले में मुख्य आरोपियों के अलावा दान पेटियों से नकदी गिनने वाले स्टाफ, बैंक से जुड़े कर्मियों और सेवादारों सहित करीब 80 लोग जांच टीम की रडार पर हैं। करीब 40 कर्मचारियों को पहले ही हटाया जा चुका है। राम मंदिर में कथित दान घोटाले पर अब एसआईटी ने शिकंजा बढ़ा दिया है। जिस तरह से एसआईटी की जांच चल रही है, माना जा रहा है कि जिम्मेदारों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी ने जांच का घेरा बढ़ाते हुए चाहे ट्रस्ट के पदाधिकारी हो, सदस्य हो या कोई भी कर्मचारी हो, सब संदेह के घेरे में है। माना जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। जाहिर है जांच चल रही है तो कार्रवाई भी होगी। इस बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मामले पर राजनीति कर रहे लोगों पर हमला बोला। जो राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते थे, जो राम मंदिर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते थे, जो राम को काल्पनिक कहते थे, आज उनको राम जी की इतनी चिंता हो गई, राम मंदिर की इतनी चिंता हो गई। मुझको विश्वास है माननीय उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के ऊपर एसआईटी टीम गठित हुई है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पहली बात, वो लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं। जो लोग निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करने में पैरोकारी करते थे, वो लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं जिनको राम से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग राजनीति कर रहे हैं जिनको सिर्फ अपनी रोजी रोटी सेकना है, वो लोग आज राजनीति कर रहे हैं। इतने वर्षों के बाद, त्याग तपस्या संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण उनको तकलीफ हो रही है, पच नहीं रहा है। इसके लिए वो इस विषय को लेकर विरोध कर रहे हैं और अयोध्या आकर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि उनकी जमीन खसक चुकी है, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। एसआईटी की जांच चल रही है, तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि मंदिर ट्रस्ट की निगरानी व्यवस्था क्यों फेल हुई? ऑडिट टीम की चेतावनी को क्यों नजरअंदाज किया गया? सोने चांदी और चढ़ावे का पूरा हिसाब क्यों नहीं मिल रहा? 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदने का क्या सच है? क्या सचमुच मिली भगत से आस्था के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ? उम्मीद है एसआईटी की जांच से जल्द ही इन सवालों के जवाब सामने आएंगे। सोशल मीडिया पर प्रसारित कि भगवान राम के मंदिर से चांदी के कागभूषणी भी गायब हो गए हैं। माना जा रहा है कि एक श्रद्धालु ने कागभूषणी दान किया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया कि अब राम मंदिर से कागभूषणी भी गायब हो गए हैं। लेकिन सूचना यह है कि कागभूषणी महाराज मिल गए हैं। कारसेवकपुरम के भरत कुटी में उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि दान के बाद कुछ दिन कागभूषणी को राम मंदिर में रखा गया था। उसके बाद कारसेवकपुरम के भरत कुटी में उनकी पूजा अर्चना हो रही है। इस बीच राम मंदिर से जुड़ी कागभूषुंडी जी की चांदी की प्रतिमा को लेकर उठे विवाद पर अब राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने सफाई दी है। सोशल मीडिया और कुछ मंचों पर के गायब होने के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन मंदिर की सेवा से जुड़े अनुराग पांडे ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है।
अनुराग पांडे ने कहा कि काग भुसुंडी जी कहीं नहीं गए हैं, उनकी प्रतिमा पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दान के रूप में मिली ये चांदी की प्रतिमा करीब 3 महीने तक राम मंदिर परिसर में विराजमान रही। बाद में इसे कार सेवकपुरम स्थित प्राचीन भरत कुटी मंदिर में स्थापित कर दिया गया था, जहां नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर ट्रस्ट को दान में प्राप्त सभी वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं और उनके संरक्षण की पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए, आरोप लगाने का आप कुछ भी लगा सकते हैं। ट्रस्ट के पास जो भी आपने दिया है सब सुरक्षित यथास्थान पे रखा गया है, जो कि आपको समय लगने पर पता चल जाएगा। जब काग भुसुंडी जी को भारद्वाज जो थी उन्होंने दान दिया था, तब से वो राम मंदिर में लगभग 3 महीने रहे, विराजमान रहे, और उसके बाद फिर उनको यहाँ पे लाके रख दिया गया। कारसेवकपुरम को जो प्राचीन मंदिर है उसमें काग भुसुंडी जी की प्रतिमा को लाके रखा गया। तब से नित्य पूजा अर्चना काग भुसुंडी जी की, साथ में भगवान श्री राम जी की भी होती है। पूरे घटनाक्रम पर दुनिया भर के भक्तों की नजर है, क्योंकि राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे के प्रबंधन पर उठ रहे सवालों का जवाब भी उतना ही पारदर्शी होना चाहिए। अब सबकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर है, जो ये तय करेगी कि मामला लापरवाही का था या फिर आस्था के नाम पर कोई बड़ा खेल हुआ। टीम न्यूज़ 10।